ओके, तो ये मैंने कहा था रिवाइज कराऊंगी आपको फिर से एक बार। चलो, तो प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होती है? तो हाइपोथेसिस होती है ये वाली जिसके अंदर वाटर कैसे, सॉरी, जो फूड होता है वो कैसे सोर्स टू सिंक तक पहुंचता है। ठीक है, किस तरीके से फूड नीचे तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लीव्स होती है, ठीक है, और लीव्स से धीरे धीरे फूड जो है वो नीचे आता है। कहाँ तक? रूट तक। रूट तक आ सकता है या स्टोरेज ऑर्गन तक आ सकता है, जैसे फ्रूट हो गए, स्टेम हो गई, स्टेम में भी हमने देखा है कि जैसे पोटैटो वगैरह हो गए तो उसमें भी फूड स्टोर रहता है ना। तो ये हो गई है रूट। तो रूट को यहाँ पर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं जैसे कि रूट क्या है? स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है। नाउ ये क्या बोलता है कि इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। ठीक। अब जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर हाइपोथेसिस। सोर्स से कहाँ जाएगा? सिंक तक जाएगा। तो ये अपनी लीफ है, और लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें फूड बनाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज C6H12O6, या क्या खाना होता है? इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। ठीक है। ये ग्लूकोज जो है ये बेटा एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब एक ही शुगर है, और इसे बोलते हैं अपन डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड मतलब यहाँ पर क्या होती है? दो शुगर होते हैं। तो ये जो है सुक्रोस है। ठीक है। अब ये जो सुक्रोस है वो यहाँ पर बन गया है। तो लीफ के अंदर जाइल, ये जो वेन्स होती है लीफ की ना, ये जो वेन्स होती है पतली पतली सी, ठीक है, इन वेन्स के अंदर एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो अभी अपनों को जाइलम और फ्लोएम दोनों से ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये जो है ये मैं बना रही हूँ जाइलम। ठीक है, और दिस वन इज फ्लोएम। ठीक है। अब फ्लोएम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये अपना फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम के स्ट्रक्चर में क्या होता है? चार तरीके की सेल्स होती हैं। एक होता है सीव ट्यूब सेल। सीव का मतलब होता है छलनी। तो यहाँ पर चैनल्स होते हैं सीव ट्यूब सेल में। ठीक है, ये परफोरेशंस होते हैं। परफोरेशंस का मतलब क्या होता है? छेद, है ना। और यहाँ पर जो है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और ये पास में जो है ये कंपेनियन सेल होती है, और एक फ्लोएम फाइबर होता है। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारी सेल लिविंग होती है। सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल का मतलब, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? दोस्त। ठीक है, तो कंपेनियन सेल ही क्या करती है? सीव ट्यूब को क्या करती है? मेंटेन करती है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, ये फ्लोएम होता है इस तरीके से। और जाइलम और फ्लोएम पास में रहते हैं तो इसे वस्क्यूलर बंडल बोलते हैं।
अब अपन देखते हैं कि जो फूड है वो यहाँ पर बन जाता है, सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है, और यहाँ पर वो फूड है जिसे मैंने क्या बोला है, सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज एक पॉलीसेकेराइड है और सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है। ये सुक्रोज अब कहाँ किस तरीके से जाएगा वो अपनों को देखना है। तो शुगर जो होती है वो कहाँ जाती है, कंपेनियन सेल में। कहाँ पर जा रही है, कंपेनियन सेल में। तो यहाँ पर ये कंपेनियन सेल है जहां पर शुगर जाएगी। ठीक है, तो सुक्रोज कहाँ पर जा रहा है, कंपेनियन सेल में। और कंपेनियन सेल से फिर जाएगा सीयू ट्यूब सेल में। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल में गया और कंपेनियन सेल से ही सीयू ट्यूब सेल में। ठीक है, कंपेनियन सेल से कहाँ गया, सीयू ट्यूब सेल में। ठीक है, तो ये जब जाएगा ना कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब सेल में, तो यहाँ पर सुक्रोज आ गया है। ठीक है, मैंने आपको जाइलम का फ्लोएम का स्ट्रक्चर बता दिया। ये पीडीएफ आपके पास आज आ जाएगी, जो भी मैं पढ़ाती हूँ पीडीएफ आपके पास आ जाती है ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे रिवाइज कैसे करते हो तुम। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल, ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल के पास फूड गया था, और कंपेनियन सेल के बाद ये फूड कहाँ पर आ गया, ये फूड आ गया है सीयू ट्यूब सेल में। ठीक है, कंपेनियन सेल से सुक्रोज जो है वो सीयू ट्यूब सेल में आ गया। और सीयू ट्यूब सेल में क्या बेटा, चैनल्स है, यहाँ भी चैनल्स होंगे, सब में इस यहाँ चैनल्स ही होते हैं। ठेठ तक क्या प्रेजेंट है, चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, ये फूड हो गया। ठीक है, ये अपना फूड हो गया। अब क्या होता है कि ये जो है आता है ना सुक्रोज कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब सेल में, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें एनर्जी खर्च होती है और ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली, या मतलब इसमें ग्रेडियंट नहीं बनता है ना, ऑटोमेटिकली चला जाता, तो ऑटोमेटिकली चला गया। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो सीयू आपकी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्या है, सीयू ट्यूब सेल है। अब सीयू ट्यूब सेल में क्या हुआ कि सीयू ट्यूब सेल में सारा का सारा क्या आ गया है, सुक्रोज आ गया है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया। तो सुक्रोज आने की वजह से सीयू ट्यूब जो है वो क्या हो गई है बेटा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर वाटर तो हो गया है कम कंपैरेटिवली, और सुक्रोज या सॉल्यूट, ठीक है, वो क्या हो गया है, ज्यादा कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस वजह से पास में जो जाइलम में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पास में जाइलम में वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, सीयू ट्यूब सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो जाइलम कहाँ चला जाएगा, सीयू ट्यूब सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, और सीयू ट्यूब जो है, ठीक है, उसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। क्यों वाटर पोटेंशियल कम है सीयू ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑटोमेटिकली कंपैरेटिवली कम हो गया। मैंने कहा था कंपेयर करना है ना, तो वाटर जो है इसके अंदर चला गया है हायर टू लोअर। ठीक है, इसके अंदर वाटर चला गया है। अब जो है ये जो सेल हो गई है, यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा खासा क्या आ गया, वाटर आ गया है। तो यहाँ पर अब जो ये सीयू ट्यूब सेल है, इसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा आ गया है, और सीयू ट्यूब सेल जो है वो क्या हो गई है, स्वेल हो गई है। ठीक है, मोटी हो गई है। ठीक है, या इससे अपनों ने देखा था कि वाटर जो है इसके अंदर ज्यादा आ गया है। ठीक है, वाटर ज्यादा आ गया है, तो ये जो है सेल कैसी हो गई है, हाइपोटोनिक हो गई है। हाइपोटोनिक हो गई है, इसका मतलब ये है कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, या इसका प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब पास वाली सेल जो है, जस्ट इसके पास वाली, इस पास वाली सेल की क्या कंडीशन है, इस पास वाली सेल का वाटर पोटेंशियल भी कम है कंपैरेटिवली, और इसका प्रेशर पोटेंशियल भी कम होता है। तो अपनों को पता है हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो जैसे ही हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो पास वाली सेल, ठीक है, पास वाली सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और ये वाली जाइलम वाली सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, है ना। इस तरीके से काम होगा। तो मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। ये बात तो हो जाएगी मोटी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी, वाटर आ जाएगा तो ये स्वेल हो जाएगी, और ये वाली कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब इसके पास वाली जो सेल है, ठीक है, वो पतली सी है, और वाटर सारा का सारा इधर आ जाएगा।
ठीक है। तो जैसे ही वाटर इधर आया, ये वाली सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और पास वाली बिल्कुल पतली हो जाएगी। इस तरीके से सारा वाटर का सारा वो सॉल्यूट जो है वो धीरे धीरे, सॉल्यूट और वाटर धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाएंगे, रूट तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, वाटर के साथ सॉल्यूट भी जा रहा है। अब क्या होता है कि ये जो सबसे नीचे वाली सेल है या जो रूट की सेल होती है, इसको नहीं चाहिए ज्यादा सॉल्यूट। और ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही क्या है, मतलब ये अभी क्या है, खुद जो है वो अपन कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक कंडीशन में खुद कैसी चल रही है अभी, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है, इसके पास अच्छे से वाटर भी ज्यादा है और सुक्रोज भी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक सेल बना रही हूँ, रूट की सेल, और रूट की सेल अभी इस कंडीशन में चल रही है कि इसके पास जो है वो कंपैरेटिवली, ठीक है, वाटर क्या है, कम है, वाटर कम है, नहीं सॉरी वाटर नहीं कम है, एक मिनट, इसे क्या बोला आप लोगों ने, सिंक ऑर्गन बोला है। ओके, सो दिस वन इज सिंक ऑर्गन। और यहाँ पर क्या होता है कि लोअर प्रेशर की तरफ गया, तो ये कैसे जा रहा है, फ्लोएम के थ्रू होता हुआ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिंक में जब जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या इसका कम करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि वापस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, ताकि जो धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये लास्ट वाली सेल है और ये अच्छे से स्वेल है, ठीक है, ये लास्ट वाली सेल है। मैं रूट की सेल जो है वो ब्लैक कलर से बना रही हूँ। ठीक है, और ये वाली सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई कंडीशन चल रही है, वाटर पोटेंशियल अभी ज्यादा है और प्रेशर पोटेंशियल भी क्या है अभी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जो है वो रूट की सेल आ गई है और वो सिंक कहलाएगी। तो सिंक पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इसका कम करना पड़ेगा ना, क्या करें इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अभी क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज्यादा है बेटा, क्योंकि पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा, प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कम होगा, वाटर इसके अंदर भेज देंगे। ठीक है, अब जो है वाटर इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि रूट की जो सेल्स है ना, वो रूट की सेल जो है वो भी अभी वाटर लेना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर रूट की सेल में जो है वाटर किस तरीके से भेजा जाएगा, रूट की सेल में वाटर भेजा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेड इन रूट सेल्स और सिंक सेल्स, ठीक है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही क्या किया जाएगा, वाटर भेजा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि रूट की सेल अभी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्यों रूट की सेल लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूट की सेल का भी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, रूट की सेल का भी प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, पर जबरदस्ती भेजा जाएगा। जैसे ही जबरदस्ती क्या करा, भेज दिया, ठीक है, एनर्जी खर्च होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पर सारा का सारा सुक्रोज जो है वो क्या होता है, इसमें भेज दिया है। और अब जो है रूट की सेल इसे जो चाहे उस सुक्रोज का करें। ठीक है, तो जो रूट सेल है वो क्या करती है सुक्रोज के साथ, रूट सेल जो है वो इसको सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, या फिर उसको कन्वर्ट कर दे स्टार्च में, ठीक है, या फिर उसको कन्वर्ट कर दे सेल्यूलोज में। ठीक है, जिसमें चाहे उसमें इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस सेल के साथ क्या हुआ बेटा, सारा पानी तो बाहर आ गया। जैसे ही सारा पानी बाहर आया तो क्या हो गया, बाहर आ गया मतलब रूट में चला गया, वाटर और वाटर के साथ सुक्रोज। ठीक है, वाटर और वाटर के साथ सुक्रोज कहाँ चला गया, इसमें चला गया। तो अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब क्या हुआ कि सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पर चला गया और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो गया और सारी की सारी जो शुगर्स है,
ठीक है, शुगर्स क्या हो गई है, अनलोड हो गई है, शुगर क्या हो गई है, अनलोड हो गई है। कहां पर शुगर अनलोड हो गई है, रूट सेल में। तो शुगर अनलोड इन रूट सेल, शुगर अनलोड इन रूट सेल, सारी की सारी शुगर क्या हो गई है, रूट सेल में क्या हो गई है, अनलोड हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही सारी शुगर रूट सेल में अनलोड हो गई, अब क्या हुआ कि शुगर रूट सेल में अनलोड हो जाने की वजह से, हटा देती हूँ, ठीक है, शुगर जो है वो रूट सेल में सारी अनलोड हो गई है, और उसकी वजह से क्या होगा कि सारा वाटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा। ठीक है, मैंने वो पहले स्टेप लिख दी थी। ठीक है, देखो शुगर सारी यहाँ अनलोड हुई, जैसे ही शुगर अनलोड हो गई, सारी की सारी शुगर क्या हो गई, बाहर आ गई। जैसे ही सारी शुगर बाहर आ गई बेटा, ये जो है अब क्या होगा, वाटर अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही सारी शुगर इसकी कहाँ पर आ गई, रूट की सेल में आ गई। ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि अगर किसी के अंदर शुगर होती है, किसी के अंदर शुगर होती है, या शुगर को मैंने क्या बोला है, ये सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट ज्यादा होता है ना, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, दूसरे पेज पे बताती हूँ। कोई भी सेल है, ठीक है, सेल में अगर शुगर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, या सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसमें पहले से वाटर भी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि शुगर और सोल्यूट ज्यादा हो गया है, तो वाटर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। कंपैरेटिवली कम होने का क्या मतलब है, वाटर का अमाउंट मैंने कम नहीं करा है, वाटर तो पहले भी 100 ग्राम था, तो वाटर अभी भी कितना है, 100 ग्राम ही। ये मैं हमेशा बताई जा रही हूँ, वाटर पहले 100 ग्राम था, तो वाटर अभी भी कितना है, 100 ग्राम ही। वाटर में कोई फर्क नहीं आया, वाटर वही है। लेकिन पहले शुगर नहीं थी, अब मैंने शुगर बढ़ा दी, तो वाटर 100 ग्राम है, पर कंपेरिजन में कमी आ जाएगी, कंपैरेटिवली वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेल है वो क्या हो जाएगी, ये सेल कहलाएगी हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगी बेटा, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि आसपास का जो माहौल है या आसपास की जो सेल है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि वाटर जो है, भले यहाँ पर 100 ग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाली सेल में भी वाटर 100 ग्राम ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट कम होंगे। फिर क्या होंगे, सॉल्यूट कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में अगर 50 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम वाटर में सपोज करो 40 ग्राम ही सॉल्यूट होंगे। ठीक है, तो फिर उससे क्या है, वाटर के कंपैरिजन में फर्क पड़ जाता है, और वाटर हमेशा यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक वाटर हमेशा जाता है, और सॉल्यूट्स भी ऐसे ही जाएंगे, वाटर के साथ क्या जाएंगे, सॉल्यूट भी जाएंगे। ठीक है, तो वाटर के साथ सॉल्यूट या शुगर भी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और ये सेल जो है अब कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी, या क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट पास में एक और सेल होगी, जस्ट पास में, ठीक है, लगी हुई। ठीक है, अब क्या होगा कि इस सेल में वाटर होगा। ठीक है, इस सेल में क्या होगा बेटा, वाटर होगा। ठीक है, और इस सेल में क्या होंगे, सॉल्यूट भी होंगे। ठीक है, इस सेल में भी वाटर 100 ग्राम ही है सपोज करो, लेकिन सॉल्यूट सपोज कर लो 45 ग्राम होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वाटर यहाँ ज्यादा है और वाटर यहाँ कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वाटर फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ की तरफ फ्लो करेगा, तो ये सेल जो है ना वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, दिस सेल विल स्वेल, और ये वाली सेल क्या हो जाएगी, वापस पतली दुबली सी हो जाएगी, मतलब इसके पास वाटर नहीं रहा। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से ना वाटर का क्या होता है, फ्लो आगे की तरफ बढ़ता है। तो वाटर हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है, और साथ में सॉल्यूट या शुगर उसके साथ साथ में क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, तो वाटर हमेशा आप कंपैरिजन के बेस पर देखोगे, 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम वाटर जो है वो बराबर वाटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 50 ग्राम शुगर है, और यहाँ पर अगर 45 ग्राम शुगर है, तो यहाँ आपको एक चीज कंपेयर करनी है कि 50 ग्राम शुगर, इसमें मैं वाटर को कंपैरेटिवली कम मानूंगी, और इसमें मैं कंपैरेटिवली वाटर को ज्यादा मानूंगी। ठीक है, मैंने रेशो बताया था 100/50, और यहाँ बताया था मैंने 100/45। ठीक है, तो ये रेशो है, इस रेशो में वाटर का रेशो ज्यादा और ये रेशो कम है, तो बस वही वही चीज है। ठीक है, सारी शुगर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रूट को दे दी गई, क्योंकि रूट भी लेना नहीं चाह रही थी। क्यों नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि रूट का वाटर पोटेंशियल वैसे ही ज्यादा था, मतलब रूट के पास वैसे ही ज्यादा वाटर है, और इसके पास भी ज्यादा वाटर है। किसके पास ज्यादा वाटर है, लास्ट वाली सेल के पास ज्यादा वाटर है, फ्लोएम का। तो जबरदस्ती दिया, जैसे ही वाटर और सोल्यूट क्या करा, सारा जबरदस्ती दे दिया। शुगर तो क्या हो गई है बेटा, अनलोड हो गई है। शुगर जैसे ही कम हुई, ठीक है, शुगर क्या हुई, जैसे ही कम हुई, सारा वाटर जो है ना वो बाहर निकल गया।
ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर कम्स आउट, सारा वाटर कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही सारा वाटर बाहर निकला, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अनलोडिंग हो जाएगी, दिस विल क्रिएट अनलोडिंग। ठीक है, चलो एक और ये मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक बार अभी भी बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार दो बार पढ़ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं वापस बताऊंगी। ठीक है, पहले वाली रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। शुगर कम हुई तो वाटर क्यों मूव हुआ, शुगर कम हुई तो वाटर इसलिए मूव हुआ क्योंकि शुगर ज्यादा थी, तभी तो वाटर अंदर आ रहा था। ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या बेटा, 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, और है ना, आपने आपने कम्युनिकेट कर लिया, और 50 ग्राम क्या है, शुगर है। ठीक है, पास वाली जो सेल है, पास वाली जो सेल है उसके पास भी क्या है, 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, और 50 ग्राम क्या है, शुगर है। 50 ग्राम ज्यादा हो गई है ना, थोड़ी कम कर देती हूँ, 20 ग्राम कर देती हूँ। 20 ग्राम शुगर है और 20 ग्राम शुगर है। ठीक है, अब दोनों ही बराबर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जबरदस्ती वो यहाँ आप लोगों ने क्या देखा था, जबरदस्ती जो सुक्रोज था वो किसमें डाल दिया था, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब सेल में। तो ये कौन सी सेल है आपकी, सपोज करो सीयू ट्यूब सेल है। ठीक है, ये आपकी कौन सी सेल है, सीयू ट्यूब सेल। इसमें जबरदस्ती शुगर डाल दी, तो शुगर डाल दी तो शुगर कितना हो गई, 30 होगी। ठीक है, अब वाटर क्या हो गया बेटा, वाटर कम हो गया, अपने आप वाटर को क्या मानना पड़ेगा, कंपेरेटिवली कम हो गया। जैसे ही वाटर कम हुआ, शुगर बढ़ी, वाटर अपने आप कंपैरेटिवली कम हो गया। तो यहाँ ये जो सेल है ना, वो कौन सी हो गई है, सेल इज हाइपरटोनिक। सेल कैसी हो गई, हाइपरटोनिक। और ये वाली ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, हाइपोटोनिक। कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ऐसा हुआ, अपने आप मेंटेन। ठीक है, तो जबरदस्ती क्या किया था कि ये अपना यहाँ पे ये अपनी जाइलम और फ्लोएम की सेल थी, ठीक है, सुक्रोज बना। सुक्रोज सेल कंपेनियन सेल में डाला गया और कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब सेल में डाला गया। कैसे डाला गया, जबरदस्ती करके डाला गया। जैसे ही जबरदस्ती करके डाला गया, तो सुक्रोज की वजह से जो सीयू ट्यूब सेल है वो कैसी हो गई, हाइपरटोनिक हो गई। वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्यूट बढ़ गया। तो अब क्या होता है कि ये जो सीयू ट्यूब सेल है वो हाइपरटोनिक हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ जाइलम से सारा पानी कहाँ चला जाएगा, सीयू ट्यूब सेल में ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सारा पानी क्या आ गया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर पानी आया, ये सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई, फूल गई है। जैसे ही ये सेल स्वेल हुई, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इसका प्रेशर पोटेंशियल भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये सब हुआ तो इसने अपना वाटर कहाँ डाला, नेबर वाली सेल में, पास वाली सेल में ये क्या करेगी, डाल देगी। ठीक है, अब जैसे इसने पास वाली सेल में डाला, तो क्या होगा कि इसका जो है ना, ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसने सारा अपना वाटर जो है वो हायर टू लोअर जाता है, ये सारा इसके पास चला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि पास वाली सेल जो है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। पास वाली सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। ठीक है, और फिर वो इसके अंदर हायर वाटर पोटेंशियल और सब हो गया। ठीक है, इसने अपना क्या करा, पास वाले में डाल दिया। करते 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 रूट की सेल के पास पहुंच गए। अब रूट की सेल लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये फूली फूली सी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये फूली फूली सी है, और रूट की सेल लेने को तैयार नहीं। रूट की सेल क्यों लेने को तैयार नहीं, क्योंकि रूट की सेल का भी वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा अच्छा है वाटर। ठीक है, तो रूट की सेल भी अच्छी है, ये रूट की सेल है। ठीक है, ये रूट की सेल है। ठीक है, ये रूट की सेल है। तो रूट की सेल पे लेने को तैयार नहीं। रूट की सेल लेने को क्यों तैयार नहीं, क्योंकि इसका प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा, इसको चाहिए ही नहीं। तो क्या लगाएंगे, वापस क्या लगाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या लगाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ तो लग रहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑटोमेटिकली वाटर जा रहा था ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, लेकिन जब इसे जबरदस्ती सुक्रोज पकड़ाया गया, जब इसको यहाँ जबरदस्ती क्या पकड़ाया गया, सुक्रोज, इसको जबरदस्ती पकड़ाया गया कंपेनियन सेल और सीयू ट्यूब सेल को, तो जबरदस्ती पकड़ाया गया, तो ये फूल गई, मोटी हो गई। अब पास वाली को दे रही है ना, तो कैसे दे रही है, अब जब जा रहे हैं ना यहाँ से, तो जबरदस्ती पकड़ा है, तो इसे क्या बोला अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको जबरदस्ती पकड़ाया था। फिर अब जबरदस्ती पकड़ाने के बाद ये स्वेल हो गई, और फिर वो वापस क्या चल रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है। अब रूट से लेने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती ही वाटर क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो जबरदस्ती जब वाटर देते हैं, एनर्जी लगती है उसके अंदर, मतलब लेने का मतलब हायर टू लोअर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हो रहा एक्चुअली में। ठीक है, स्लोप क्रिएट नहीं हो रहा, तो एक्टिव क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसको दे दे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। जैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, तो वाटर, ठीक है, और जो शुगर्स थी,
ठीक है, नॉट वाटर एक्चुअली, शुगर्स, ठीक है, सारी की सारी क्या शुगर्स, सारी शुगर्स क्या कर दी, इसको दे दी, यहाँ पर सारी शुगर्स दे दी, इसको सारी शुगर पकड़ा दी, ठीक है। तो जैसे ही सारी शुगर पकड़ाई बेटा, जैसे ही सारी शुगर पकड़ाई, तो सपोज करो शुगर पकड़ाने से पहले जो वाटर था वो 100 ग्राम था, ठीक है, और जैसे ही शुगर कितनी थी, 40 ग्राम थी, सपोज करो, ठीक है। जैसे ही शुगर पकड़ाई तो शुगर कितनी हो गई, यहाँ पे 20 ग्राम हो गई, यहाँ पर कितनी शुगर हो गई, 20 ग्राम शुगर हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 20 ग्राम शुगर हो गई, पर वाटर ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा वाटर ऑटोमेटिकली, ये वाली जो सेल है ना, यहाँ पर शुगर जो है वो अनलोड कर दी, कहाँ कर दी, रूट सेल में अनलोड कर दी। कैसे कर दी बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे करी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अनलोड कर दी। तो जैसे ही शुगर अनलोड करी, वाटर अनलोड नहीं करा, शुगर अनलोड करी, क्योंकि शुगर ही यहाँ घुसाई गई थी, जबरदस्ती शुगर ही यहाँ कंपेनियन सेल में डाली थी, कंपेनियन सेल सीयू सूप में डाली थी, एक्टिव के थ्रू, एक्टिव के थ्रू शुगर ही क्या करी, निकाली। तो जैसे ही शुगर निकाली जाए, बाहर आ गई इसके, ठीक है, तो अब 40 से 20 आ गई है, तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जैसे ही वाटर बढ़ा तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया, और इसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ गया। जैसे ही प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, वाटर किसी को देना चाहेगा। तो अब इसके पास में क्या चल रहा है बेटा, पास में जाइलम है। क्या है, पास में ये जाइलम आ रहा है, ठीक है, इसके पास में ये जाइलम है, ये इसके पास में जाइलम है, ये इसके पास पास में क्या है, ये जाइलम चल रहा है, ठीक है। तो सारा वाटर कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर से जाइलम में आ जाएगा, ठीक है। वाटर कम्स टू जाइलम, वाटर कम्स टू जाइलम, सारा वाटर कहाँ आ गया, जाइलम में आ गया। तो पास पास में क्या चल रहा है, जाइलम की सेल भी चल रही है। अब शुगर निकल गई तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, रूट की सेल में सिर्फ शुगर दी जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, शुगर अनलोडेड इन रूट सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो शुगर ही निकल जाएगी ना, तो जो है, या मैंने गलती से वाटर लिख दिया, एक्चुअली में शुगर है, ठीक है। तो शुगर अनलोड की जाएगी, जैसे ही शुगर अनलोड की गई, सिर्फ शुगर अनलोड होगी, तो यहाँ वाटर कंपैरेटिवली बढ़ेगा। जैसे ही कंपैरेटिवली वाटर बढ़ेगा, ये वाटर पोटेंशियल, ये ठीक है, ये क्या करेगा, सारा वाटर कम्स इनटू जाइलम, वाटर कम्स इनटू जाइलम, सारा वाटर जाइलम में आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर पोटेंशियल बहुत हाई हो गया, और सारा वाटर कहाँ आ जाएगा, ये पास वाली कौन सी सेल में आ जाएगा, जाइलम सेल में, और ये सब क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल कैसे हो जाएगी, नॉर्मल। अगली लोडिंग के लिए क्या है, तैयार है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया ऑटोमेटिकली। क्यों ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि सारा वाटर कहाँ गया, जाइलम में आ गया ना। तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा था, और अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। अब रूट की सेल क्या करेगी, ये जो भी मटेरियल इसके पास आया उसे एनर्जी में कन्वर्ट करे, या स्टार्च में कन्वर्ट करे, या सेल्यूलोज में कन्वर्ट करे, व्हाटएवर इट वांट, ठीक है। अब मेरे को बता, कंफ्यूजन क्रिएट कम हुआ। जब ये सुक्रोज आता है ना, तो पानी भी आता है, और क्यों आता है, क्योंकि वो हाइपरटोनिक हो जाती है ना। और जब शुगर निकलती है तो पानी भी निकल जाता है साथ में। क्यों निकल जाता है, क्योंकि वो हाइपोटोनिक हो जाती है। आई बात समझ में, मेरे को बता, लिख के समझ में आई ये बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ये कंसेप्ट है बेटा, भूलना मत, है ना, भूलना मत। जब शुगर आएगी, वाटर तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या हो गई, ये हाइपरटोनिक, ठीक है। ये तो वाटर अंदर आएगा, ये वाटर अंदर लेगी, ठीक है, शुगर वाटर अंदर लेगी, और वाटर अंदर लेगी, ठीक है, ये स्वेल हो जाएगी। और फिर क्या हुआ, जैसे ही शुगर रिमूव कर दो, पास वाली में जबरदस्ती डालनी पड़ेगी, जबरदस्ती ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब वाटर जाता है ना, जब वाटर जाता है, जब देखो एक और चीज, एक और कंसेप्ट बता रही हूँ। जब सॉल्यूशन जाता है, सॉल्यूशन जाता है मतलब क्या जाता है बेटा, सिर्फ नहीं, वाटर और शुगर, ठीक है, या क्या बोला इसको अपनों ने, सॉल्यूट। तो वाटर और सॉल्यूट जब जाता है ना, तो ये किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, पैसिव का मतलब होता है बिना एनर्जी खर्च करे, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि जब ये एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में, सीयू ट्यूब टेल में अपने आप चल रहा था ना, तो ये चल रहा था इस बेस पर, कहीं वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, वाटर पोटेंशियल कम था, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ना, ये जा रहा है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वाटर और ये जो मटेरियल है दूसरा, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहले क्या था, यहाँ पर सुक्रोज था, क्या प्रेजेंट था यहाँ पर, सुक्रोज, ठीक है। ये सुक्रोज जो है वो दो सेल में अनलोड, यहाँ पर सुक्रोज जो है वो अनलोड किया गया, कहाँ अनलोड किया गया, कंपेनियन सेल में। कौन से सेल में, कंपेनियन सेल में, ठीक है। कंपेनियन सेल से कहाँ अनलोड किया गया, सीयू ट्यूब सेल में। कहाँ अनलोड किया गया, सीयू ट्यूब सेल में। मैं लिख देती हूँ सीयू ट्यूब सेल, ठीक है, ये अनलोड किया गया। तो कंपेयर सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज लीफ में बना है। ये कैसे हुआ, एक्टिव के थ्रू हुआ, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ सुक्रोज, ओनली सुक्रोज, वाटर नहीं,
ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सीयू ट्यूब सेल है ना अपनी, ये वाली जो सीयू ट्यूब सेल है, ठीक है, ये कंपेनियन सेल हो गई और ये सीयू ट्यूब सेल हो गई। सीयू ट्यूब सेल में चैनल्स होते हैं। ये सीयू ट्यूब सेल कैसी हो गई है? हाइपरटोनिक। कैसी हो गई है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है कि जस्ट पास में से जाइलम भी जा रहा है और जाइलम से क्या करेगी, सारा वाटर अंदर ले लेगी। तो सारा वाटर क्या करा, इसने अंदर ले लिया, ठीक है। तो जाइलम से वाटर अंदर लेगी और अंदर लेने के बाद क्या होगी बेटा, ये सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जैसे ही ये सेल स्वेल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर अंदर लिया, स्वेल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और पास वाली जो सेल है कंपैरेटिवली उसका जो, अब ये सेल कौन सी हो गई, हाइपो हो गई। क्यों हाइपो हो गई? क्योंकि पानी ले लिया ना जाइलम से, तो पानी ले लिया जाइलम से तो हाइपो हो गई। पास वाली कौन सी हो गई, हाइपर हो गई, ठीक है। अब जो वाटर, यहाँ वाटर नहीं, सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर और शुगर दोनों जाएगी पास वाली सेल में, तो पास वाली सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फिर वो अपने पास वाली को देगी। ऐसे करते करते कहां पर पहुंच गए, रूट वाली सेल के पास पहुंच गए। तो ये वाली कौन सी सेल है, रूट की सेल है। और ये वाली सेल कौन सी है, लास्ट सीयू ट्यूब सेल, लास्ट सीयू ट्यूब सेल, ठीक है। अब लेने को तैयार नहीं है, तो जब जबरदस्ती भेजेंगे ना, तो क्या भेजेंगे, सिर्फ सुक्रोज, जबरदस्ती एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहले लास्ट वाली जो सेल होती है ना, ये वाली अपनों ने देखी, ये वाली लास्ट वाली जो सेल है, सिर्फ लास्ट वाली ये सेल है, ठीक है। तो इसने क्या करा, हाँ, कि अभी इसके अंदर वाटर जो है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, और शुगर जो है वो कितनी है, 40 ग्राम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही वाटर, वैसे ही जबरदस्ती सिर्फ सुक्रोज यहाँ पर भेजा, तो शुगर कितनी रह गई बेटा, सिर्फ 20 ग्राम रह गई। जैसे ही शुगर 20 ग्राम रही, ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब शुगर आ रही थी तो वाटर कम हो रहा था, अब शुगर जा रही है तो वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रूट में क्या भेजा है, सिर्फ शुगर या सुक्रोज भेजी, रूट इसको किसी भी काम में ले सकती है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही शुगर निकली वाटर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, मतलब सेल जो है वो क्या हो गई है, हाइपोटोनिक। क्या हो गई है सेल, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हुई जैसे ही सेल, तो सारा वाटर वापस कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। वाटर कम्स इनटू जाइलम, ठीक है। ये यहाँ से मैंने बता रखा है रास्ता आने का। तो फिर इस तरीके से अपना ये पूरा प्रोसेस काम करता है, ठीक है। चलो, अब ये मैं बता देती हूँ समरी। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, फ्लोएम में ही जाती है सीयू ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल, बिगिंस एट सोर्स, सोर्स होता है लीफ, वेयर शुगर आर लोकेटेड, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सीयू ट्यूब, ठीक है। ये लीफ है और लीफ जो है उसके अंदर, ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुक्रोज है, ठीक है, वो पहले तो जाता है कंपेनियन सेल में, ठीक है, पहले तो सुक्रोज कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से फिर कहाँ जाएगा, सीयू ट्यूब सेल में। मैंने पीछे फोटो बना रखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फिर वो ऑटोमेटिकली सीयू ट्यूब सेल में वाटर आ जाएगा और फिर वो कंटिन्यूअसली नीचे पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करते हुए नीचे चलेगी, ठीक है। ये मास फ्लो हाइपोथेसिस है। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीयू ट्यूब सेल which forms long columns with holes and their end walls called sieve plates, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाते हैं, इसको सीयू प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, सीयू प्लेट भी बोल सकते हैं इसको अपन। और देख लेते हैं आगे, sieve plates, cytoplasmic strand pass through the holes in sieve plates of forming continuous filament, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये इस तरीके से sieve plates में से क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मतलब एक सिव ट्यूब का जो साइटोप्लाज्म है उसके स्ट्रैंड्स जो होते हैं, फिलामेंट्स, वो दूसरे सेल के अंदर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। As hydrostatic pressure in sieve tube of phloem increases, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वाटर की वजह से होने वाला प्रेशर, ठीक है, वाटर की वजह से होने वाला प्रेशर। ये आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर ये जाइलम फ्लोएम इसी में थे, ठीक है। और मोटा बनाती हूँ,
ठीक है, ये सुक्रोज है अपना, ठीक है, बार बार अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार रिवाइज हुआ है, ठीक है। ये सुक्रोज है, और ये जो है वो है अपनी कंपेनियन सेल, ठीक है। और कंपेनियन सेल के पास ही कौन सी सेल है, सीयू ट्यूब सेल, ठीक है। सीयू ट्यूब सेल में से परफोरेशन है, ठीक है। ये है कंपेनियन सेल, और ये कौन सी सेल है, सीयू ट्यूब सेल, ठीक है। तो कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब सेल के अंदर पहले कंपेनियन सेल, फिर सीयू ट्यूब सेल, ठीक है। सुक्रोज, कंपेनियन सेल, सीयू ट्यूब सेल, ठीक है। सीयू ट्यूब सेल सारे वाटर को क्या करता है, पास वाले वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पानी इसके अंदर आएगा, क्योंकि अब शुगर आ गई है तो पानी तो आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, वाटर की वजह से जो प्रेशर होता है उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। So as hydrostatic pressure in CO2 phloem increase, pressure flow begins। pressure flow का क्या मतलब होता है, बस यहाँ पर अब हायर प्रेशर हो गया है, ठीक है, हायर प्रेशर हो गया, और वो प्रेशर से ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, सिंक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। चलो, फिर गट्टेशन, मैंने आप गट्टेशन यहाँ पर कैसे आया, एक मिनट, ठीक है। चलो, हो गया, ये वाला चैप्टर है ना अपना। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले पहले का चैप्टर बहुत सिंपल है, बाद बाद वाला चैप्टर बहुत हार्ड है, ठीक है। तो सिंपल वाला अच्छे से कर लेना, और बाद वाला हार्ड है जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।